व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin x। आप इसकी डोमेन और रेंज हमें बताइए, डोमेन और रेंज बताइए। यानी कि ओके, डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी आप इसको कह सकते हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज है -1 to 1, क्लोज में कि ओपन में, बताओ रिंकी। यस, क्लोज में, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं cos की बात करूं तो cos की डोमेन और रेंज क्या होगी? cos की डोमेन और रेंज सेम है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आते हैं tan पे, तो tan फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी? tan x अगर है तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी, कोई बताए? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ tan x? अच्छा, इन्होंने बोला ऑल रियल वैल्यू डोमेन है और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये रेंज है। क्या बच्चों सभी लोग एग्री करते हो इनके आंसर से? तो फिर आपका क्या आंसर है? हाँ रिंकी बोलो। r माइनस 2x प्लस 1 पाई बाई 2, ये है ना, वेयर n इज एनी इंटीजर। देखो बच्चों, आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलते हो? अनडिफाइंड है। इसी तरह से है ना, इसी तरह से बच्चों अगर बोला जाए tan 270 डिग्री की वैल्यू, tan 270 डिग्री की वैल्यू, तो वो भी क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। इसी तरह आप इसको निगेटिव में भी ले सकते हो, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2। इन सभी पे एंड सो ऑन, आप देखिए इन सभी पे tan डिफाइंड है कि नहीं है? नहीं है। और अगर ध्यान से देखिए, अगर मैंने इनको ये लिख दिया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये यही तो लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखिए ध्यान से, पाई बाई 2 में यहाँ पे 1 से इंटू हो रहा है, पाई बाई 2 में यहाँ पे 3 से इंटू हो रहा है, पाई बाई 2 में यहाँ से 5 से इंटू हो रहा है, पाई बाई 2 में यहाँ पे 7 से इंटू हो रहा है। ये सब 90 के ऑड मल्टीपल्स है कि नहीं? और आप ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो 2n प्लस 1, क्या 2n प्लस 1, जहां पे n कोई इंटीजर है, n क्या है? एनी इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और इट कैन बी जीरो आल्सो। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप रखते जाओगे तो कभी भी आपको क्या इवन नंबर मिलेगा इस 2n प्लस 1 एक्सप्रेशन में, है ना? अगर आपसे बोला जाए इवन एक्सप्रेशन, तो इवन के लिए हम 2n लिखते हैं, और अगर ऑड एक्सप्रेशन की बात करें तो 2n प्लस 1 हमेशा बच्चों क्या होता है? ऑड एक्सप्रेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, tan की जो डोमेन है सारी रियल नंबर है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। मतलब 90 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ऑड मल्टीपल्स, उस पे tan डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी पे tan डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा tan का डोमेन और रेंज बच्चों माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये तो था बच्चों साइन कॉस tan का डोमेन और रेंज। ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, और आपको देखना होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ग्रुप पे भी भेजा गया है कल। और आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे के ग्राफ बच्चों। कॉट सेक और कॉसेक का ग्राफ, उसकी डोमेन और उसके रेंज पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों कॉट एक्स के ग्राफ पे, इस पे कॉट एक्स के ग्राफ पे। अच्छा ये बताइए कॉट एक्स भी किसी पर ऐसा है क्या जिस पर डिफाइंड ना हो?
cot 0 डिग्री और cot 90 पे डिफाइंड है बेटा, cot 90 पे 0 होती है वैल्यू, पाई पे डिफाइंड नहीं है। हाँ, cot जो है पाई पे डिफाइंड नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूं कि add x equals to n pi where n belongs to z, मतलब जितने भी n के पाई के मल्टीपल हैं where n is integer, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसी तरह आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं उस पर कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं है बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना? बोलिए। तो अगर मैं यहीं से अगर डोमेन पूछ लूं आप लोगों से, तो कॉट फंक्शन की डोमेन क्या होगी बच्चों? बोलिए। यस, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi where n is any integer, मतलब r माइनस n पाई सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, बट n पाई पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए r माइनस n पाई इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज बच्चों क्या होगी? रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। ग्राफ के लिए मैंने अगर tan फंक्शन का ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने, तो कुछ मैंने तरीका बताया था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखो, जहां पर कॉन्टिन्यूअस ग्राफ रहता है वहां पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का मतलब ये है, कोई बताएगा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस क्या है? मेरे मुंह से भी निकला कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ क्या होगा? हाँ, अच्छा, तो जैसे tan x का ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस होता है? हाँ, देखे हो tan x का ग्राफ? अच्छा, और कोई बताए tan x का ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? कोई बताए? बोलिए। कोई बोलो tan x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है? नहीं बोलो। ओके, तो tan x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। आप ग्राफ देखकर बता सकते हो बेटा, चेक करना भी आगे चलकर आपको हम सिखाएंगे। 12th में चैप्टर भी है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम से चैप्टर भी है बच्चों। मैं एकदम सिंपल सा अगर ग्राफिकल वे में मैं कहूं कि किस ग्राफ को आप कॉन्टिन्यूअस कहोगे, किस ग्राफ को आप लोग कॉन्टिन्यूअस कहोगे बेटा? जिस ग्राफ को ड्रॉ करते समय, जिस ग्राफ को ड्रॉ करते समय आपको पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। क्या मैंने बोला? जिस ग्राफ को ड्रॉ करते समय आपको पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। जैसे sin x या cos x का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो क्या उसमें हमको पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ती है? बोलिए। लेकिन अगर tan x का ग्राफ अगर आप लोग देखे होंगे, तो tan x का ग्राफ अगर आप बनाते हो तो वहां पे बच्चों आप लोगों को पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलिए। जैसे ये मान लो एक्सिस वाली लाइन हो गई, आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ग्राफ था, अगर आपको याद हो, ना याद हो तो फिर आप लोग पिछला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ती है बच्चों, जहां पे ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, तो उस ग्राफ को हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते हैं। और विदाउट पेन या पेंसिल उठाए अगर ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। खैर, ये cot x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों, इसका cot x का जरा ध्यान से देखिएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप सभी लोगों को आइडिया है
तो सबसे पहले तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था, जिस जिस एंगल पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वहां पे हम y एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं, यानी एक तो ये 0 ऑलरेडी है बट इसको आप डॉटेड ही समझिए, नहीं तो ये इमेजिनरी लगेगा आपको। बाकी देखिए पाई पर नहीं डिफाइंड है तो पाई पर आप ऐसे क्या करिए, डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए। 2 पाई पर नहीं डिफाइंड होगा आप इस पे डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए। इसी तरह नेगेटिव में आएंगे, माइनस पाई पे भी बच्चों कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -2 पाई पे भी कॉट फंक्शन डिफाइंड नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो किसी को? बोलिए क्यों बच्चों? बोलो भैया। हाँ जी, मतलब आप तो बोलोगे नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। खैर ये तो हो गया, हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। अब देखिए cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और cot 0 पर इनफाइनाइट होता है बच्चों। cot 0 पर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और अगर यहाँ पे कहीं 90 के बीच में यहाँ पे 45 डिग्री हुआ π/4 और मान लीजिए वैल्यू 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो cot π/4 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए 1 होती है cot 45 की। हाँ बोलिए बच्चों, cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करने की कोशिश करें बच्चों, अभी ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया 0 से, ये हो गया बच्चों 0 से 90 के बीच का ग्राफ। 0 से 90 के बीच का ग्राफ कुछ ऐसे हो गया। इसी तरह से अगर हम 90 से 180 के बीच में आए, अगर हम 90 से 180 के बीच में आए बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे आया और ये इधर से चला जाएगा ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये 0 से पाई के बीच में cot x का ग्राफ है। यहां पर मान लीजिए ये वैल्यू 135 है। तो ये तो बच्चों ये ग्राफ आप जो देख रहे हो, ये 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये cot x का ग्राफ है। बच्चों यहां पर किसी को कोई डाउट? अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप आगे भी बना सकते हैं। जैसे 0 से पाई के बीच में है, उसी तरह 0 से -पाई के बीच में भी आप ग्राफ बच्चों प्लॉट कर सकते हो। और वो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इधर ऐसे आएगा और फिर -π/2 से 0 के बीच में फिर ये ऐसे जाएगा। ध्यान रखिएगा डॉटेड लाइन से आपको टच नहीं कराना है, ये बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री की ओर जाएंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड्स करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 डिग्री की ओर आएंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट की ओर क्या होगी? टेंड्स करेगी। इसी तरह से अगर पाई से 2 पाई के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ। किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये cot x का ग्राफ है और cot x की डोमेन और रेंज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया बच्चों। अगर cot x बच्चों समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े, हम sec x पे आए। क्यों? ओके, तो sec x और cosec x दो बचा हुआ है, इसको इस पे आते हैं। sec x के ग्राफ पे आते हैं बच्चों। तब तक आप लोग बताइए sec x का डोमेन और रेंज क्या होता है? sec x का डोमेन और रेंज, क्या sec x सभी वैल्यूज पर डिफाइंड है बच्चों?
बोलिए, क्या सेक एक्स सभी वैल्यूज पर डिफाइंड है? बोलो, सेक एक्स क्या सेक एक्स सभी वैल्यूज पर डिफाइंड है? इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी? बिल्कुल, आपको पता है सेक एक्स जो होता है वो होता है 1 cos x के इक्वल। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सेक 90 तो आप बोलोगे सर 1 cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 क्या डिफाइंड है क्या बच्चों? है ना? तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा 90 के इसी तरह से हर पाई इंटरवल पे ये रिपीट होगा, तो 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे वहां पर sec x डिफाइंड नहीं होगा, वहां पर बच्चों sec x डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इसकी डोमेन हो जाएगी r - 2n + π/2 where n belongs to z। समझ में आया? और रेंज बताइए, रेंज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बताइए इसकी रेंज क्या होगी? sec x की रेंज बोलिए। नहीं, -∞ to ∞ नहीं होगी। ध्यान देना, मैं एक इंटरवल लिखने जा रहा हूं या एक सेट लिखने जा रहा हूं, आप बताइएगा इसका मतलब क्या है। मैं लिखने जा रहा हूं रेंज होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बताए? बोलिए। अच्छा, सेक एक्स में कोई भी वैल्यू लो, या तो -1 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सेक में किसी भी एंगल की वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है? बोलिए। नहीं आ सकती बच्चों। जैसे कॉसेक जैसे cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2 1 से ज्यादा है कि नहीं है? इसी तरह से बच्चों अब आप ऐसे समझिए, cos में हम लोग पढ़ते हैं कि cos की जो रेंज है, जो वैल्यू है, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, और -1 और 1 भी होती है। और sec क्या होता है? sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो जो वैल्यू cos में मिलेगी, क्या वो sec में मिलेगी? एक्सेप्ट -1 एंड 1, -1 और 1 मिल जाएगा, लेकिन इसके बीच का कोई भी वैल्यू, जैसे ये रियल नंबर है बच्चों, ये -1 है, ये 1 है, तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू सेट में नहीं मिलेगी, और बाकी इधर की पूरी वैल्यू और इधर की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, कभी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर -1 से 1 के बीच में 0 आता है, सेक में किसी एंगल की वैल्यू 0 होती है? किसी डिग्री की वैल्यू सेक में 0 होती है? नहीं होती है, 1 मिलेगा आपको। जैसे मैं पूछूं सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 से कम और -1 से ज्यादा, मतलब इस इंटरवल में बच्चों आपको सेक की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपके पास कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आप cos में जानते हो, उसको आप सेक में कन्वर्ट करके देख सकते हो, कभी भी वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगी। ठीक है? तो इसमें रेंज का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को मिलेगा एक्सेप्ट
बिटवीन द इंटरवल -1 to 1, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, बाकी सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, डोमेन में लिखा है मैंने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90, जैसे 10 का लिखा था। ये भी जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल हैं उसमें सेक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, आप देख सकते हो सेक 90 1/0, इसी तरह सेक 270, इसी तरह से सेक जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल्स वाले नंबर हैं उस पे सेक डिफाइंड नहीं है बच्चों। r minus 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to z। ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा sec x का। सबसे पहले वही x एक्सिस y एक्सिस आप बना लेंगे। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस आप बना लीजिए। यहां पे मैंने पाई कह दिया, यहां पे कह दिया 2 पाई, यहां पे मैंने कह दिया माइनस पाई माइनस 2 पाई। ये मान लीजिए बच्चों 1 है और ये मान लीजिए -1, ये 0 है। अब यहां पे मान लीजिए 90 है, यहां पे -90। पहले एक इंटरवल का देखते हैं, फिर अगला तो हम यहां निकल आएगा 3y/2 होगा, ये -3y/2। चलिए सबसे पहले आते हैं बच्चों सेक 0 पर। सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यानी कि 0 डिग्री पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा क्या? क्यों बच्चों, यही तो मिलेगा ना पहला पॉइंट। अब आप करिए क्या, आप करिए ये कि जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं, जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं उस पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि उन फंक्शन पे सेक डिफाइंड नहीं है, उन फंक्शन पे सेक डिफाइंड नहीं है। ये हो गया। अब देखिए ये हो गया सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा मान लो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू 2 है, इसी तरह आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैंने पहले ही बोला जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आने वाली, 1 से कम वैल्यू नहीं आने वाली। मान लो ये 0 पे 1 मिली और आप बताइए सेक 60 डिग्री यहाँ कहीं मान लो सपोज करो जहाँ कहीं 60 डिग्री होगा, ये 90 है और सेक 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को अभी बताया क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। तो 2 हमने 1 यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है 2 ऊपर ही कहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे कहीं 2 है बच्चों, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से आप 0 से -90, आपको पता है cos - थीटा cos थीटा ही होता है, तो जैसा ग्राफ आप 0 से 90 के बीच में देख रहे हो वैसा आप 0 से -90 के बीच में भी आप देख सकते हो। तो 0 से -90 के बीच में भी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। अब देखिए ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है। इससे कम कोई वैल्यू मिलेगी अभी? -π/2 से π/2 के बीच में आपने देखा, इससे कम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी बच्चों। अब क्या करिए क्या, अब यही चीज, इसी चीज को आप π/2 से, जैसे मैंने बनाया अभी -π/2 से π/2, अब आप π/2 से 3π/2 के बीच में बनाइए और बीच में आ रहा है पाई, और आपको पता है cos पाई यानी cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है बच्चों। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो वहां पर ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का बनेगा। π/2 से 3π/2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का बनेगा। इसी तरह से -π/2 से -3π/2 के बीच में भी जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी cos -180 भी लेते हैं तो भी वैल्यू हमें -1 ही मिलेगी, क्योंकि cos -थीटा इज cos थीटा। ये बच्चों ग्राफ हो गया sec x का।
ये ग्राफ इसका हो गया sec x का। आप देख सकते हो क्लियरली, हालांकि ये लाइन जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए ये लाइन बना रहा हूं। आप देखो ये जो मैंने अभी दो डॉटेड पैरेलल लाइन ड्रॉ की, क्या इसके बीच में कभी भी कोई कर्व आ रहा है? -1 से 1 के बीच ये +1 है या -1 है। आप कोई भी एंगल ले लो, कर्व या तो ऊपर जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, या तो -1 से नीचे जा रहा है। क्या कभी +1 से -1 के बीच में कोई कर्व आ रहा है बच्चों? तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो बच्चों, ये sec x का ग्राफ हो गया। डोमेन और रेंज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर क्लियर हो तो फिर लास्ट फंक्शन बचा हुआ है cos x, उस पे आए। बोलिए रफल। ओके, आप बताइए cos x का डोमेन और रेंज क्या होता है? यस, cos x का डोमेन हो जाएगा all real number minus n pi where n belongs to z। क्यों? क्योंकि आपको पता है cos x होता है 1 sin x, और अगर हम 0 डिग्री ले लें तो cos x 0 क्या होगा? 1 sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह अगर आप cos x पाई लोगे तो वो होगा 1 sin पाई, और sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जितने भी n पाई वाले हैं, वेयर n इज एनी इंटीजर, उस पर cos x फंक्शन डिफाइंड नहीं है बच्चों, इसलिए इसकी रेंज डोमेन हो जाएगी r n पाई, और रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी सिमिलर टू sec फंक्शन, जैसे sec की रेंज है उसी तरह cos x की रेंज भी होगी r -1 to 1 ओपन में। मतलब सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट इन ओपन इंटरवल -1 to 1। क्लियर है बच्चों? क्योंकि साइन और कॉस की रेंज सेम है, साइन और कॉस की रेंज सेम है, इसीलिए सेक और कॉसेक की भी रेंज आप सेम देख रहे हो। ठीक है, ये जो है यहां पर दोनों में रेंज, सेक और कॉसेक में रेंज होगी r -1 to 1। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं जल्दी से। यहां पर सबसे पहले डॉटेड लाइन बनाएंगे जिन जिन एंगल्स पे कॉसेक फंक्शन डिफाइंड नहीं है। किस पे डिफाइंड नहीं? 0 पाई 2 पाई -2 पाई इन्हीं पे डिफाइंड नहीं है ना। तो मान लीजिए ये तो 0 हो गया, ये हमने पाई बोल दिया, ये 2 पाई बोल दिया, इधर हमने -पाई बोल दिया, ये -2 पाई बोल दिया। सबसे पहले इन पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, ये π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया। तो सबसे पहले cosec 0, और यहां पर मान लीजिए 1 है, और यहां पे मान लीजिए बच्चों -1 है। तो cosec 0 की वैल्यू डिफाइंड है क्या? अनडिफाइंड है। cosec 90 पर क्या हो रहा है? ये 90 है, और 90 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी बच्चों, है ना, क्योंकि sin 90 1 होता है। तो इसका ग्राफ आप कुछ देखोगे तो इसका ग्राफ 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ बच्चों बनेगा। बनेगा कि नहीं? ये कर्व है यहां पर ऐसे 0 से 180 के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। और आपको पता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर है? अब इसी तरह से पाई से 2 पाई, यानी सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है बच्चों। तो इसका
इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसी तरह से 0 से -5 sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस टाइप से बनेगा। और -5 से -2π तो ये प्लस में आ जाएगा, एक माइनस साइन की वजह से, एक कोऑर्डिनेट की वजह से, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये cosec x का बच्चों ग्राफ है। यहां पर भी आप देखो, ये लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं फिर समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। क्या -1 से 1 के बीच में cosec x का कोई पोर्शन ग्राफ का आ रहा है? तो ये हो गया बच्चों cosec x का ग्राफ, और डोमेन और रेंज आपने देखा ही है। तो बच्चों इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमने देख लिया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। किसी को कोई डाउट बच्चों अभी तक में? कुछ पूछना है किसी को? अब आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम ये है कि एक बार 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ फिर से बनाओगे, अपने रफ में फेयर में जहां पे बनाना है अपने से बनाओ, डोमेन रेंज लिखो, समझो, देखो क्या हो रहा है कर्व के साथ। नहीं समझ में आ रहा, हमारे वीडियोस देखो, हमारे वीडियोस नहीं देखने हैं, किसी और के वीडियोस YouTube पे जो भी अच्छे आपको लगे, बस समझ में आना चाहिए चाहे जैसे आए। और आपको करना क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 की है वो तो हो चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज सॉरी, जो सेकंड एक्सरसाइज इसके बाद है उसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।